हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, जो आपकी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अनुसार यूनिट 8 में दिया गया है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में हमने अभी तक मेजर पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें आते हैं आपके मोरिस जॉन्स, रजनी कोठारी, अमृत सेन। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में काम किया है। इसके अलावा हमने भारत में पार्टी सिस्टम को किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ है, पार्टी सिस्टम का, उसको देखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो जानेंगे वो भारत में किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिनको राजनीतिक दल भी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इंडिविजुअल्स का ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो सेम तरह के पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये सत्ता में आने के प्रयास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से। चाहते हैं कि इनके हाथ में पावर आए, और साथ साथ इनकी जो इच्छा होती है, डिजायर होती है, वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कार्य करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो चार तरह की पॉलिटिकल पार्टीज मॉडर्न मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो है उसमें देखने को हमको दिखाई देती है। पहली जो पार्टीज होती है उसको रिएक्शनरीज पार्टीज के रूप में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ये रिएक्शनरीज पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो पुराने हमारे सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, उनको बना के रखना चाहती हैं, उन्हीं के अनुसार उसी के दायरे में रहकर कार्य करना चाहती हैं। उसको किसी प्रकार के सुधार की बात ये नहीं करती। जो कंजर्वेटिव पार्टीज होती है, ये जो तो बिलीव करते हैं स्टेटस क्वो पर, यानी जो जैसी स्थिति चल रही है उसी को बना के रखा जाए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए। लिबरल जो पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस है, उनमें रिफॉर्म किए जाए, सुधार किए जाए। वो प्रोग्रेसिव पार्टीज की तरह हमको दिखाई देती है। यहीं पर जो रेडिकल पार्टीज होती हैं, वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हटा के, ओवरथ्रो करके, पूरी तरह से परिवर्तन हटा के नया सिस्टम, नया एग्जिस्टिंग सिस्टम, नया जो सिस्टम है, न्यू ऑर्डर है, उसको वो एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो इस प्रकार की चार तरह की पार्टीज हमको दिखाई देती हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज। यदि हम लोग आइडियोलॉजीज के बेस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें, तो पॉलिटिकल साइंस इसको तीन तरह के पार्टीज में डिवाइड करते हैं। एक लेफ्ट विंग की पार्टीज कहते हैं, एक सेंटर विंग की पार्टीज कहते हैं, और एक राइट विंग की पार्टीज कहते हैं। ये तीन तरह की पार्टीज में इनको डिवाइड करते हैं। जो रेडिकल पार्टीज होती हैं, अधिकतर ये रेडिकल पार्टीज, वो लेफ्ट में रखना चाहते हैं, जो न्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम को इटेब्लिश करना चाहते हैं, ओल्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम को हटाना चाहते हैं, न्यू सिस्टम इंस्टीट्यूशंस को लाना चाहते हैं। वहीं पर जो लिबरल पार्टीज होती हैं उनको वो सेंटर में रखते हैं, और जो रिएक्शनरी या कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं उनको वो राइट में रखते हैं। यदि इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में सीपीआई और सीपीएम, ये दो पार्टी ऐसी है जो लेफ्टिस्ट पार्टी के एग्जाम्पल्स के रूप में हम लोग इनको कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर जो कांग्रेस है उसको हम लोग सेंट्रिस्ट पार्टी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, जबकि जो बीजेपी है वो राइटिस्ट पार्टी के रूप में हम लोग इनको कंसीडर कर सकते हैं। यदि वर्ल्ड में देखा जाए तो तीन तरह की पार्टी सिस्टम ने इस समय कार्य कर रही हैं। मेन मेन रूप से तीन तरह की पार्टी सिस्टम है। ये है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखते हैं वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केवल एक ही पार्टी जो है तो रूल करती है, और कोई अपोजिशंस के लिए उसमें परमिशन नहीं होती, या अपोजिशंस वहां नहीं बढ़ने पाता। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स में देखा जाए तो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जैसे यूएसएसआर हो गया, या अदर ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, वहां पर हमको वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। एक ही पार्टी है जो सत्ता में हमेशा बनी रहती है, उसके अलावा किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में आने की परमिशन नहीं दी जाती, या उसको बढ़ने नहीं दिया जाता। टू पार्टी सिस्टम अगर देखा जाए तो इसमें दो ही मेजर पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में देखा जाए तो यूएसए हो गया और ब्रिटेन हो गया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी जैसे यूएसए में कार्य करती है, ठीक है। लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी जैसे ब्रिटेन में काम करती है। तो इस प्रकार की केवल दो पार्टी सिस्टम इन यहाँ पर कार्य करती है। वहीं पर देखा जाए मल्टी पार्टी जो सिस्टम होता है, वहां पर बहुत सारी पार्टियां, दो से अधिक पार्टियां होती हैं जो एक साथ कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी जो है कोएलिशन, एक साथ साझा सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश वो बनाते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ये सभी मल्टी पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। यदि पार्टी सिस्टम इन इंडिया की बात किया जाए तो यहाँ पर हमको मल्टी पार्टी सिस्टम दिखाई देता है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विश्व में है। सेवनटीन्थ जो जनरल इलेक्शन हुआ था लोकसभा का 2019 में, तब तक के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में 7 नेशनल पार्टीज थी।
52 स्टेट पार्टीज थी और 2354 रजिस्टर या अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज थी। 1951 से लेकर 1967 का जो पीरियड रहा है भारत में, उसको वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा जाता है या कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है। और ये जो वर्ड क्वाइन किया गया था, ये रजनी कोठारी के द्वारा किया गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम या कांग्रेस सिस्टम किसने कहा था 1951 के से 1967 का जो पीरियड रहा है कांग्रेस का जिसमें शासन रहा है। इसका जो डोमिनेंट पोजीशन है वो कांग्रेस ने 1967 तक एंजॉय किया था। उसके बाद क्या होता है, कई सारी रीजनल पार्टीज आती हैं, कुछ नेशनल पार्टीज भी इमर्ज होकर सामने आती हैं। तो इससे कारण इनकी जो पोजीशन है वन पार्टी सिस्टम या इनका जो डोमिनेंस है कांग्रेस का वो डिक्लाइन होने लगता है। दूसरी अगर विशेषता देखी जाए इंडियन पार्टी सिस्टम की, तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी हमको दिखाई देती है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने आइडियोलॉजी पर पूरी तरह से बनी रहे। अगर बीजेपी और सीपी कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई या सीपीएम, ये दो पार्टी ये कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो है तो अपने आइडियोलॉजीज पर बनी रहती हैं कुछ हद तक। लेकिन अदर जो पार्टीज हैं वो उनको आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा नहीं रहता, वो अपने सत्ता के लिए आने के लिए किसी भी आइडियोलॉजी के साथ गठबंधन बना लेते हैं। लेकिन सभी पार्टी जितनी भी पार्टीज हैं वो सभी डेमोक्रेसी की बात करती हैं, सेकुलरिज्म की बात करती हैं, सोशलिज्म की बात करती हैं और गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उनकी बात करती है। तो ये सभी पार्टीज में हमको दिखाई देता है। साथ ही साथ भारत में जो पार्टीज हैं वो पर्सनालिटी कल्ट पार्टीज है। पर्सनालिटी कल्ट यानी किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति को जो है तो बहुत ज्यादा उसमें महत्व दिया जाता है। वो जो पार्टीज होती हैं उस व्यक्ति के नाम से जानी जाती है, ना कि पार्टीज के नाम से। तो यहाँ पर पार्टीज जो है वो अपने लीडर्स के रूप में जानी जाती है, ना कि भाई उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं वो क्या कार्य करेंगे, उनके क्या लक्ष्य है, उस रूप में नहीं जाना जाता। यदि बात करें जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसमें नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी जैसे बड़े चेहरे हैं थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। उसी प्रकार जो तमिलनाडु में एआईएडीएमके थे वो एमजी रामचंद्रन के नाम से जो तो जानी जाती थी। टीडीपी जो है तो आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव के नाम से जानी जाती थी। जैसे बीजेपी वर्तमान में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के जो नाम से है उसके नाम से जानी जाती है। उससे पहले अटल बिहारी और आडवाणी के नाम से जानी जाती थी। तो इस प्रकार भारत में जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज में हमें पर्सनालिटी कल्ट दिखाई देता है। इसके बाद अलावा जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें भी हमको पर्सनालिटीज कल्ट ही दिखाई देता है। अगर देखा जाए बात की जाए तो भारत की जो पार्टीज हैं वो बेस्ड हैं ट्रेडिशनल फैक्टर्स में। ट्रेडिशनल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। वहीं पर वेस्टर्न कंट्रीज की यदि बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रोग्राम के आधार पर फॉर्म होती हैं, वो वर्क करती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो रिलीजन्स के आधार पर कार्य करती हैं, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर, रेस, इस प्रकार के जो अलग-अलग तरह के डिवीजन हैं उसके आधार पे वो पार्टियाँ बनी हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो शिवसेना हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू महासभा हो गया, अकाली दल हो गया, मुस्लिम मजलिस हो गए, बहुजन समाज पार्टी जो दलितों के लिए कार्य करती है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, गोरखा लीग हो गया जो गोरखालैंड की डिमांड करते हैं। इस तरह की देखा जाए तो कई अलग-अलग मुद्दों पर पार्टियाँ आज बनी हुई हैं, ठीक ना? ये पार्टी जो है तो कम्युनल जो प्रमोट करती है वो कम्युनल या सेक्शनल जो इंटरेस्ट होते हैं किसी कम्युनिटी या समुदाय के या सेक्शन किसी छोटे से उस भाग के हिस्से की जो जनसंख्या होती है उसके इंटरेस्ट को जो है तो प्रमोट करती है, उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए कार्य करती है और उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए वो जनरल इलेक्शन में जाती है और उनका वोट जो है तो गेन करने की कोशिश करती है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में कई सारी रीजनल पार्टीज हमको इमर्ज होती दिखाई देती हैं और मेन रूप से 1977 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर में रीजनल पार्टीज हमको दिखाई देती हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे अपना उनका प्रभुत्व बना हुआ है। जैसे बीजेडी जो है वो उड़ीसा में कार्य करती है, डीएमके या एआईएडीएमके तमिलनाडु में कार्य करती है, वहां पर वो फेमस। अकाली दल जो है तो पंजाब में जो है तो काफी उसका प्रभुत्व दिखाई देता है। एजीपी जो है तो आसाम में हो गया। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तो जम्मू कश्मीर आपको दिखाई देता है। जेडीयू जो है तो बिहार में दिखाई देता है इसका प्रभुत्व। उसी प्रकार समाजवादी जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में आपको उसका प्रभुत्व दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो रीजनल पार्टीज है उनका अपने क्षेत्र में प्रभुत्व बना रहता है, तो उनका भी एक इम्पोर्टेंट है। और भारत के लगभग हर राज्य में आपको रीजनल पार्टीज का प्रभुत्व दिखाई देने देगा आपको।
ठीक है, फैक्शंस और डिफेक्शंस भी इनमें होते रहते हैं। इनका जो तो बीच में बंटवारा होता रहता है, या एक पार्टी दूसरे स्प्लिट होकर दो भागों में बंटकर नई पार्टियों का निर्माण करती है, या कई सारी पार्टी एक साथ मिलकर एक नई पार्टी का निर्माण करती है। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं भारत में, हमको भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी एक प्रमुख विशेषताएं हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग नेशनल पार्टीज और फिर उसके बाद हम लोग स्टेट पार्टीज, इन सबको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।